दोस्तों नमस्कार। एज एन इन्वेस्टर हम अलग अलग एसेट क्लास में समय समय पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपने गोल्ड में, ईटीएफ में, सिल्वर में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, रियल एस्टेट में, क्रिप्टो में अलग अलग एसेट कैटेगरीज में हो सकता है अपने इन्वेस्टमेंट किए हों या करना चाहते हो। अब जब टैक्सेशन की बात आती है तो किसी ने मुझसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रासंगिक प्रश्न पूछा कि अनूप जी, जब मैं किसी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट रखता हूं और उस एसेट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, तो मैं जब उस संपत्ति का ट्रांसफर करूंगा तब मुझे टैक्स देना है, ऐसा तो मुझे पता है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि मैं एक साथ संपत्ति के ट्रांसफर के ईयर में टैक्स देने की जगह अगर बीच बीच में जब एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है तभी टैक्स दे दूं तो क्या कोई दिक्कत है सरकार को? क्यों मैंने ऐसा बोला कि आपको सर ऐसा आप बीच बीच में क्यों टैक्स देना चाहते हैं? बोले जी एक साथ लास्ट में जाके टैक्स दूंगा, अगर इसकी जगह इन बिटवीन बिट्स एंड पीसेज में टैक्स लायबिलिटी के लिए अपने अप्रिसिएशन को ऑफर करूं तो क्या दिक्कत है? अब बात बिल्कुल पते की लगती है, बात काम की लगती है और किसी भी करदाता के लिए बेनिफिशियल भी लगती है। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मुझे जब लॉ के पर्सपेक्टिव से देना पड़ेगा तो लॉ ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट मींस कैपिटल एसेट, प्राइमा फेसा ऐसा मान लें। और कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पर, ट्रांसफर क्या है? कैपिटल एसेट का सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट एक्सेट्रा। तो जब तक आप उस संपत्ति को बेच नहीं देते या अदला बदली नहीं कर लेते या उसमें आपका हित समाप्त नहीं हो जाता किसी एक्सटिंग्विशमेंट या रिलिंक्विशमेंट से, तब तक इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। अब ये ट्रीटमेंट जरा ध्यान से समझिए, इंटरेस्ट के ट्रीटमेंट से डिफरेंट है। क्योंकि जब इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हम लेते हैं किसी फिक्स डिपॉजिट पर, क्योंकि वहां पर भी मनी का एक इंटरेस्ट आपकी एफडी में एक्रू होता जा रहा है, तो वहां करदाता को ऑप्शन है कि वो एक्रूअल बेसिस या रिसीट बेसिस पर किसी भी एक बेसिस पर अपनी इनकम ऑफर कर दे इंटरेस्ट की। लेकिन इंटरेस्ट के ट्रीटमेंट में और कैपिटल गेन के ट्रीटमेंट में डिफरेंस है। आपको किसी भी कैपिटल गेन पर टैक्स लायबिलिटी तब तक नहीं लगेगी जब तक आपने संबंधित संपत्ति को बेच ना दिया हो, हस्तांतरित ना कर दिया हो या उसको एक्सचेंज ना कर लिया हो। तो क्योंकि एसेट होल्ड करने के दौरान किसी प्रकार का सेल एक्सचेंज वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए अगर करदाता चाहे कि मैं बीच बीच में टैक्सेशन ऑफर करके अपनी टैक्स प्लानिंग कर लूं तो ऐसी टैक्स प्लानिंग आज की डेट में उपलब्ध लॉ में संभव नहीं नहीं है। तो आई होप ये जो क्लैरिटी मैंने दी, इससे यदि कोई ऐसी टैक्स प्लानिंग की कल्पना की जा रही थी तो वो नहीं होगी और हमें एक सही टैक्स ट्रीटमेंट जानने में मदद मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद।